2011 में पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट खेलने के लिए एक नई टीम आई और इस टीम का नाम था अफगान चीताज। टीम की क़यादत कर रहे थे मोहम्मद नबी और उस टीम में फैसलाबाद वुल्व्स के खिलाफ खेलते हुए एक बैट्समैन गुलबदीन नाइब ने 42 गेंदों में 68 रन बना के अपना डेब्यू किया। वही गुलबदीन नाइब 2024 में बांग्लादेश के गले की हड्डी बन गया और उसी की एक नामालूम इंजरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हुआ। कैसे, आइए आपको बताते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 52वां मैच अफगान और बांग्लादेश डू और डाई की कैफियत में। मैच का टॉस जीता अफगानिस्तान ने और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग लेने के बावजूद अफगानिस्तान ने इंतहाई सुस्त रवि के साथ बैटिंग ओपन की। ओपनिंग पार्टनरशिप ने 64 गेंदों पे 59 रन बनाए। इब्राहिम जादरान को रशीद हुसैन ने आउट किया। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए और सिर्फ एक चौका लगाया। अफगान टीम के दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई थे, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना करके 10 रन बनाए और कोई बाउंड्री नहीं लगाई। 17वें ओवर में 88 के मजमूई स्कोर पे ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज 43 रन बनाकर आउट हुए। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पे गुलबदीन नाइब भी पवेलियन चलते बने। कप्तान मोहम्मद नबी 93 रन के मजमूई स्कोर पे आउट हुए। अफगान टीम के पास 5 विकेटें बाकी थी। करीम जन्नत और राशिद खान क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद रन्स नहीं बन पा रहे थे। राशिद खान की फ्रस्ट्रेशन का यह आलम था कि उन्होंने अपने ही साथी बैट्समैन की तरफ बल्ला दे मारा। इनिंग्स ब्रेक के दौरान हल्की बारिश हुई, जिसके बाद वेट आउटफील्ड की वजह से बांग्लादेश को इब्तदाई ओवर्स में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अफगान प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ पर खेले और उन्होंने बंगाल प्लेयर्स पे फुल अटैक किया। 16 के मजमूई स्कोर पे तंजीद फजल फारूकी की गेंद पे LBW हुए। उनका स्कोर 0 था। कप्तान नजमुल हसन शंतो नवीनुल हक का शिकार हुए। शकीब उल हसन को नवीनुल हक ने सुनहरी बत्तख से नवाजा। राशिद खान ने अपना गुस्सा सोमिया सरकार को बोल्ड करके निकाला। 11वें ओवर के आगाज में हल्की बारिश दोबारा शुरू हुई। तभी राशिद खान ने इस कंडीशन का फायदा उठाने का फैसला किया और अपने ओवर की 5वीं गेंद पे महमूदुल्लाह और आखिरी गेंद पे रशीद हुसैन को चलता किया। और 2 विकेटें गंवा चुकने के बाद बांग्लादेश पार स्कोर से पीछे रह गया। इसी दौरान अफगान कोच जोनाथन ट्रॉट ने अपनी टीम को स्लो डाउन होने का इशारा किया। हम यहां हुस्न जन रखते हुए ये तवक्को करते हैं कि शायद गुलबदीन नाइब जोनाथन ट्रॉट के इशारे की ताब न ला सके और इसी सदमे से उनकी हैमस्ट्रिंग में हार्ट अटैक हो गया। यूं बांग्लादेश का कीमती वक्त जाया हुआ। उस वक्त बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास क्रीज पर मौजूद थे और अफगान बॉलर्स को टफ टाइम दे रहे थे। शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 3 बार बारिश की वजह से खेल रोका जा चुका था। आउटफील्ड गीली थी और पेसर्स को सूट कर रही थी। गुलबदीन नाइब की टांग में होने वाली अंदोहनाक इंजरी और इस विकेट में सिर्फ 25 मिनट का गैप था। और पैदर पै 2 गेंदों में नवीनुल हक ने तस्कीन और मुस्तफिजुर रहमान को चलता किया। यूं लिटन दास 54 रन बनाकर बैट कैरी करने के बावजूद अपनी टीम को फतहयाब ना कर सके। अफगानिस्तान की जानिब से नवीनुल हक ने 4, फजल हक फारूकी ने 1, राशिद खान ने 4 और गुलबदीन नाइब ने 1 विकेट हासिल की। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप के दौरान PTV होम की स्पेशल नशरियात जिसका नाम है गेम उठा दे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात,
अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को एक कड़ाकेदार मुकाबले के बाद हराया सो हराया, लेकिन कल इंडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया। वक्त की कमी थी इसलिए हम उसको पैकेज में शामिल नहीं कर सके। अलबत्ता कल हम थ्रू आउट द मैच उसके ऊपर बात करते रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के दौरान वो मैच जारी था, बल्कि प्रोग्राम के दौरान ही खत्म हो गया था इनफैक्ट। अलबत्ता आज जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है मुद्दा बांग्लादेश का हार जाना और अफगानिस्तान का जीत जाना। बहुत सारे सवालात जन्म ले चुके हैं, बारी बारी सबको एड्रेस करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है गुलबदीन नाइब की इंजरी और उसके बाद होने वाले कमेंटेटर्स की रिएक्शन, जॉनथन ट्रॉट का इशारा करना, ये सब कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस इसके हवाले से सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए हैं, चीटर कह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी कह रहे हैं, लेकिन उनके जाहिर जज्बात हैं। वो वर्ल्ड कप के शुरू से कह रहे थे कि एक तो ऑस्ट्रेलियन टीम जाएगी, बाकी तीन अपना अपना देख लें। तो उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने की पूरी तैयारी की हुई थी, रख्ते सफर बांधा हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये वर्ल्ड कप शायद ताल्लुक नहीं रखता था उनसे, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। अलबत्ता कल के मैच में क्या हुआ जानते हैं हमारे शो की कप्तानी, हमारे और आपकी जानी मानी जवेरिया खान से। जवेरिया, पहले तो ये बताइए अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच पर आप वन लाइन स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगी? One line statement would be dramatic game. ड्रामेटिक गेम, ड्रामा तो हमने देख लिया कि कहां किस साइड से हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है अफगानिस्तान के इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं। अगर प्लेयर्स के नहीं करते तो क्राउड के कर जाते हैं, अगर क्राउड के नहीं करते तो प्लेयर्स एक दूसरे को बल्ले मारना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एज ए क्रिकेटर? आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया उन लोगों ने, और जब डेस्परेशन आती है तो ऐसे एक्शंस आते हैं, और जितनी वो क्रिकेट खेलेंगे वो बेहतर होते जाएंगे। दे वांट टू विन इट, और वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ और खुशी नहीं है सिवाय हम अपने मुल्क के लोगों के चेहरों पे इस तरह खुशी हम बांटे। एब्सोल्युटली एग्रीड। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ये अगेंस्ट है, बट टीम्स करती हैं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ियों को बल्ले में कौन मारता है मतलब? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि अब इसका ये है ना कि वो कितने पैशनेट थे। हीट ऑफ द मोमेंट इंसान से गलतियां होती हैं, मे बी उसको रियलाइज होगा कि ज्यादा कर दे, लेकिन राशिद खान का एक कैरेक्टर ऐसा है कि जो बहुत हमेशा मैच में इन्वॉल्व रहता है, और उसी की वजह से ये टीम आज सेमीफाइनल में है। ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपके लड़कों को जगाए रखता है। कैरेक्टर है, बड़ा सेफ मोहतात खेलते हुए इन्होंने बहुत ज्यादा मजम्मत भी नहीं की और बहुत ज्यादा डिफेंड भी नहीं किया। पॉलिटिकल एज प्लेयर ये चीजें आप जितना खेलते हो। ठीक है, मैं ले लिया आपका पॉइंट, वेल टेकन। मैं आता हूँ आरआरके की तरफ। जी रुमान रईस खान साहब, क्या लग रहा है आपको, ये अफगानिस्तान के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं एज अ क्रिकेटर, ये ग्राउंड के स्टेटस को, गेम के स्टैचर को सूट करता है? हद हो गई। ओके, ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। हाँ, अच्छा। 25 मिनट नहीं, मैंने 5 सेकंड लिए। बहरहाल यार गुलबदीन नाइब, सुबह से हंस रहा हूँ मैं। बहरहाल जो आपने बात की कि ये, मुझे पर्सनली मैं इस चीज़ के इख्तिलाफ पे जाऊंगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि क्रिकेट जो है ना एक गेम जेंटलमैन स्पोर्ट्स है, और जो कि इन चीज़ों में ऐसे रिएक्शंस का आना ठीक नहीं है। और राशिद खान से एक्सपेक्ट करना, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है आप कैप्टन हैं, आप बेसिकली आपका एग्रेशन भी है, आप टीम को लिफ्ट भी करना चाहते हैं, बट एज ए स्पोर्ट्समैन कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल रखना चाहिए अपने इमोशंस पे। ऐसे इमोशंस पे आप जीत जाएं, आप जीतने के बाद सेलिब्रेट करें, विक्ट्री को जैसे भी करें, वो एक अलग पार्ट है, बट ड्यूरिंग द गेम लोग आपके फैंस होते हैं, आपको रोल मॉडल मानते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं ऐसा करना, ये चीज मैं नहीं समझता कि ठीक है। आप बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। यस, स्टैंडर्ड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और कप्तानी में आप कर रहे हैं, कोई मिसफील्ड कर रहा है, किसी को आप लाउड वे में बोल रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने ही टीममेट के आगे तरफ थ्रो कर देना बल्ला, आई थिंक ये एक बड़ा अजीब सीन हुआ है, जो कि पर्सनली मैं उसको लाइक नहीं करूंगा। अब आते हैं उस वाकये की तरफ जो हमने तो हुस्न जन रखते हुए बात की है। हम तो ये मान रहे हैं कि शायद हैमस्ट्रिंग में वाकई मसला हो गया हो, कुछ हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मुझे बताइएगा कि ये एक्ट क्रिकेट रूल्स की वायलेशन है या क्रिकेट के डेकोरम की वायलेशन है? क्योंकि एक आर्गुमेंट ये आ रहा है कि रूल तो कोई नहीं टूटा,
अच्छा, फिर जब जॉनथन ट्रॉट के इशारे करने में बात हुई तो उस पे लोगों ने हमारे माजी के कोच जावेद मियादाद के क्लिप्स निकाल के दिखाने शुरू कर दिए कि जावेद भाई भी बेंच पे बैठे होते थे तो यूं कर रहे होते थे। उनका एक मतलब वो ऑब्वियसली कह रहे थे कि अब ये रन बॉल वाली कैफियत है, कि वो साथ में और भी relax हो जाओ lip sync भी उस चल रहा होता था। वो जाहिर है अभी इस वक्त कौमी टीवी पे बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कोच का इशारा करना स्लो डाउन का और उसके बाद प्लेयर का पैर पकड़ के बैठना, आई थिंक वो गुलबदीन ने कमाल ही कर दिया वैसे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखें ये चीज अगर एक फास्ट बॉलर कर रहा होता ना उसको बॉलिंग करते हुए कि वो रन अप पे होता, टेक्टिकल मूव्स कहलाते हैं कि यार हम 2 रन ऊपर हैं, कोच ने इशारा किया कप्तान को या टीममेट्स को कि भाई बारिश आ रही है स्लो डाउन हो जाओ, तो उसका एक तरीकेकार होता है। यानी ये होता है क्रिकेट में अमूमन कि बाहर से मैसेज आता है भाई हम डीएल पे ऊपर जा रहे हैं तो गेम को थोड़ा टेम्पो स्लो कर दो तो आके हमारे पास चांस हो। लेकिन वो अचानक सडनली जो उनका एक स्लिप पे खड़े खड़े हैमस्ट्रिंग पुल कर लेना, आई थिंक ये एक कहीं ना कहीं आप देखिएगा मैदे में हमने मरोड़ पड़ते देखे हैं, पहली बार हैमस्ट्रिंग में मरोड़ पड़ा। फास्ट बॉलर करे ना कि अगर भागता हुआ आ रहा है और भागते हुए आते हुए उसने अगर अपनी कोई क्रैम्प पकड़ लिया कुछ बड़ी, तो वो कहीं ना कहीं एक्टिंग नहीं लगती या कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिनेरियो नहीं बनता, वो लगता कि नहीं यार जेन्युइन कोई रीजन हुआ है क्योंकि बारिश भी हो रही है, बैड कंडीशन है, तो वो तरीकेकार अलग होते हैं। लेकिन उनका लग रहा है कि दिमाग उस वक्त से भी चल रहा था कि इतना पर गिर जाओ, वो इस इशारे को समझे कि भाई गिर जाओ। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा एक अजीब सा मूव था जिसपे कमेंटेटर से काफी कहा कि यार ये चीज ठीक नहीं है गेम के हिसाब से, क्योंकि ये गेम एक बड़ा फेयर गेम होता है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है वो चीज। लेकिन अब बस क्या कह सकते हैं, उन्होंने जो एक्ट किया, लेकिन उससे मैं समझता हूँ इतना कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि बारिश कोई ऐसी नहीं हुई कि मैच वहीं खत्म हो गया, डीएल पे जीत गए। और इसका सेटबैक हो सकता था क्योंकि ये जो एक्ट होते हैं ना इस तरह के, इसकी रिफ्लेक्शन आपके बैड रिजल्ट पे आती है। तो आई थिंक वो, लेकिन किस्मत अच्छी थी अफगानिस्तान की कि वो जीत गए। लकीली जो एक नवीन के ओवर में जो नवीन ने अपना ओवर किया है जिसमें 2 विकेटें लिए और मैच जिताया अफगानिस्तान को, आखिरी ओवर वो जो एक तस्कीन का आउट हुआ था वो बहुत ही कोई मतलब नॉर्मल सा बॉल था, स्लो वन, और इतना अनलकी आउट हुए कि इनसाइड एज हुआ, इतनी दूर का बॉल और बोल्ड हो गए। तो आई थिंक लक फेवर कर गई है अफगानिस्तान को, और कहीं ना कहीं क्योंकि इतना कम स्कोर और बांग्लादेश एक टाइम पे जा रही थी चेस करने के लिए 12.1 ओवर में, लेकिन जब उन्होंने देखा रियलाइज किया कि नहीं यार हम आउट हो रहे हैं इसमें, तो वो टेम्पो थोड़ा स्लो कर गया। वो टेम्पो स्लो करना ही बांग्लादेश के मेरे ख्याल से फेवर में नहीं गया क्योंकि वहां मोमेंटम बिल्कुल उन्होंने स्लो कर लिया अपना, वरना लिथुन दास और जिस तरह से हिडोय खेल रहे थे, आई थिंक उस वक्त वो उस मोमेंटम में खेलते तो शायद वो मैच ये 15-16 ओवर में खत्म हो जाता। 15-16 ओवर में। और एक चीज मैं कहूंगा शफात भाई, अफगानिस्तान का जो टर्निंग पॉइंट था ना वो राशिद खान के ऊपर जो मोहम्मदुल्लाह का उन्होंने रिव्यू लिया है, हाँ, I think वो yes. सबसे टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उस वक्त 11वें ओवर की 5वीं बॉल राशिद खान इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन जो इसाक उनके विकेट कीपर थे वो बड़ा कॉन्फिडेंट थे और बहुत ही बारीक एज लगा था इनसाइड एज। लेकिन मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब आपको 114 रन या 15 रन आपको 12.1 ओवर्स में करने पड़ते हैं तो यू आर गिविंग एन ऑपोजिशन टू विन द गेम, क्योंकि वो विकेट्स ऐसी हैं कि जहां पे आप 12 ओवर में ये रन चेस करने थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं। उन्होंने काफी लेट डिसाइड किया कि हम कब ये 12 ओवर में चेज नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने डिसाइड किया उनकी 7 विकेट्स गिर चुकी थी। तो अफगानिस्तान बहुत बिलो पार क्रिकेट खेला, वो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। अगर एक क्रिकेट में 20 ओवर में से अगर 64 डॉट बॉल खेलने के बाद भी आप जीत जाओ तो फिर सामने वाले की कोई, लेकिन वो जितने पार जा रहे थे, अगर 12.1 का रेशियो नहीं होता और उनको कुछ क्वालिफिकेशन कोई सिनेरियो उनके पास नहीं होता, दे वुड हैव डेफिनेटली वन द गेम। लेकिन अफगानिस्तान ने एक चीज तो दुनिया को शो की है कि ये डोमेस्टिक सिस्टम क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ग्रास रूट क्या है। हमें बस 14-15 लड़के दे दो, हम लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, हमारी अलाइनमेंट सामने होगी और हमारी डायरेक्शन कहीं आवा नहीं होंगी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि दिखाएंगे टूर्नामेंट में खुद प्लेयर्स ने अपने आप को स्पॉन्सर किया हो। जो कि अभी हमने कुछ अर्सा पहले देखा है कि जब राशिद ने पूरी टीम को खुद स्पॉन्सर किया और पूरी टीम को लेके जज्बा, डेडिकेशन अपनी जगह, लेकिन आप लोगों का तज्जिया तो काफी होता नहीं है। हमें एक बड़ा तज्जिया निगार यहाँ चाहिए होता है हमेशा से, और उनका तज्जिया हरफ आखिर समझा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, क्रिकेट की दुनिया में बड़े बड़े कमेंटेटर रवि शास्त्री हो या संजय मंजरेकर हो या कुमार सानू हो या रमीज राजा हो, ये सभी इनसे टिप्स लेते हैं। हमारे और आपके जाने वाले अली अब्दुल्ला दुर्रानी साहब, क्या कहेंगे बिल्कुल गुज़िश्ता शब होने वाले मैच में? शायद भाई देखिए, सुबह सुबह जो मेरी आंख खुली मुझको एक खबर मिली। वाह 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 वाह, सुबह सुबह क्या कहने किबला, वाह वाह। सुबह सुबह जो मेरी आंख खुली मुझको एक खबर मिली, 2 टीमों के बीच एक गेम हुई। खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ अफगान तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली। सिंगालाला, सिंगल वहां से लाए ब्रायन लारा, सही। लाला ने इनको गेम सिखाई, अफगानों ने गेम उठाई, हंसते हंसते जाएंगे, लाला की दुल्हन लाएंगे, लाला की दुल्हन काली 100 नखरे वाली, एक नखरा टूट गया, बांग्लादेश का मुंह सूज गया। ओए हाय 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 हाय, क्या बात है। मैंने ये देखिए, मैंने आपको बिल्कुल साहिल बहुत नदीम के कड़क अंदाज में, किया था। एक साहिल नदीम के अंदाज में आपको ये बात मैंने समझाई है। सही सही, और साहिल अदीम अंदाज में यार, बहुत जबरदस्त। एक्सेंट नहीं आया लेकिन इसमें, वो मिसिंग था। मिसिंग था, थोड़ा वो भी फिर फड्डा हो जाता, अच्छा। फिर फड्डा हो जाता। मगर आपने देखा कि यार अफगान बाकी, कौसार बाकी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, अल्लाह में। अरे यार सब डाल दी, सारे मसाले डाल दिए। हाँ, सारा मसाले की चाट में दे दिया। 9th क्लास में जो कुछ याद किया था आज सब लगा दिया। एक चीज मिस हो गई अली भाई, पिच के बारे में नहीं बताया कल। हाँ यार, पिच कल के की बारे में। पिच। अच्छा, पिच पे तो वो था ना यार, देखिए मैं क्या कहूँ पिच के बारे में, बारिश हो रही थी तो पिच पिची थी, पिच पिची थी, पिच थी, पिच पिच पिची पिची थी उसके ऊपर, और बस गेम चल रहा था, गेम चल रहा था और मैं एक्चुअली सो रहा था उस वक्त। दरअसल मसला ये था, अच्छा आप पिच देखने मैं बस सो रहा था। मैंने जो देखा है उस्मान भाई की नजरों से देखा है। अरे अरे अरे, ये है कैफियत होती है जब आप जो है वो सो रहे होते हैं। हाँ, मैं हाजिर किसी और की आंखों से देख रहे हो। मगर मैं नाजिर हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे ऊपर मौक्किल रखे हुए थे। वाह 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 वाह, यार, अब आप संभाले यहाँ से बहुत आगे। खतरनाक हो गया मामला। आगे से उस्मान मजहर उद्दीन, बताइए क्या देखा आपने इस मैच में, और आपका एक पुरमगज तज्जिया चाहिए यहाँ पे। भाई मैं तो 2 महीने से एक अपनी इंजरी कैरी कर रहा हूँ, मुझे गुलबदीन के डॉक्टर के पास जाना है। मुझे कोई हकीम बताओ कौन है ये बंदा जिसने यूं हुर करके, जैसे कल रुमान भाई ने वहाँ पढ़ के फूका था और हम हार गए थे, तो वैसा ही कोई डॉक्टर होगा, कोई प्स प्स वाला, प्स प्स करके उससे करके सेट कर दिया। लेकिन ये एक चीज है कि राशिद खान ने उसको डांटा था, उस पे गिरा है, तो ये राशिद खान हर एक को डांट रहा वो तो था। राशिद को डांटा। राशिद ये खान हर कहा एक कि को डांट- क्या एक्ट है यार। उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, और शायद उसी चीज ने अफगानिस्तान को समझे बचा लिया, एक तरीके बचा से। लिया। वरना कार्मा इनको लपेट लेता है इस चीज पे। यस, ये क्या होता है? कार्मा होता है जैसी करनी वैसी भरनी। ओह, मेरे कोई बंदे का नाम है। और बड़ा कार्मिक लारा डेट ऑलरेडी है अफगानिस्तान के ऊपर अली ऑलरेडी। भाई को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने ब्रायन लारा को जो इस बात में लेके आए। Yes. अली भाई, ब्रायन लारा वाहिद बंदा था जिसने प्रेडिक्ट ये बात पहले से पता थी, कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो आपका आने की ब्रायन लारा को मेंशन करना, मान भाई वैसे सॉरी टू से आपकी एक बात काटूं, हाँ। ब्रायन लारा के बाद मैं और आप भी थे। हाँ ये भी है, ये भी है। सर एक और बंदा भी था, उसको आप भूल रहे हैं। हाँ सॉरी। हाँ, एक और बंदा भी था, उसको आप भूल हम रहे भी हैं। थे। देखो खुद ही मैंने बता दिया, किसी को पता भी नहीं चला कि वो कौन था। ख़वातीन और हज़रात, अब आते हैं हमारे आज की मेहमान और मेहमानी की तरफ। मेहमान या मेहमानी, आप इनको जो भी कहना चाहें। ख़वातीन और हज़रात, इन्होंने अब से कुछ अरसा पहले, बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ अरसा पहले इन्होंने अचानक एक करियर शिफ्ट लिया। अच्छा भला क्रिकेट खेल रही थी ये लड़की, जा रही थी, मैचेस वैचेस चल रहे थे, फुल अंडर 19 विमेन टीम में आ भी रही थी। फिर इसने कहा नहीं, बोरियत हो रही है, कुछ और करते हैं। किसी ने अकल वाला मशवरा दिया इनको यकीनन, और इन्होंने उसके बाद मौसीकी की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। फिल्म आई जानान, इनकी आवाज पीछे गूंजी, लोगों ने कहा अरे बाबा पता करो ये कौन लड़की है। पहुंच गई कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो में अली हमजा वो सीजन डायरेक्ट कर रहे थे। सीजन 11 जब आपने सुना तो उसमें एक कलाम आया जिससे लोगों का अरे भाई ये लड़की, भाई इसका पता करो, मीटर वीटर शॉट लग रहा है, क्या है, एग्रेशन, गुस्सा। और उस गुस्से के आलम में इन्होंने लोगों को एक नया जॉनरा प्रोवाइड किया, और वो था शिकवा जवाब शिकवा। कलाम इकबाल एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में, एक बिल्कुल नए अंदाज में, और ऐसा फॉर्मेट जो कि यूथ के साथ कनेक्ट कर सके। और उसके बाद द मैजिक हैपेंड। आज आप इनको पाकिस्तान में ऐसा होने वाला कोई कॉन्सर्ट नहीं है जहां पे इनकी मौजूदगी ना हो। पाकिस्तान में ऐसी होने वाली कोई प्लेबैक नहीं है कि जिसके अंदर इनकी डिमांड ना हो। बुलाया जाता है इनको, लेकिन इनका है कि ये काम देखभाल के कर रही हैं। तो आप तमाम देखने वालों में से जो लोग ये मुतमन्नी है कि ये किसी तरह से जो है इनको हम अपने प्रोजेक्ट में ले आए, इनसे हम अपने ड्रामे का OST करवा लें, ये करवा लें, देखभाल के कर रही है लड़की काम, क्योंकि लड़की ने स्टैंडर्ड कर दिया है। हाई पोल वॉल्ट में सबसे ऊंची वाली बार से भी ऊंची वाली बार पे छलांग मार रही है। ख़वातीन और हजरात, इस्तकबाल कीजिए नताशा बेग का। नताशा बेग, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। शफा, तुम्हारे मुंह से इतनी तारीफ सुन के हजम नहीं हुआ मुझे। यार ये तो देख लेना आप, मतलब एक तो मुझे भी आपको आप कहते हुए थोड़ा सा अजीब मैंने लग रहा फिर है। भी देखो तुम पे आ गई मैं। फौरन
पहले तो ये अब कौम जानना चाहती है कि मैंने इंट्रो में बताया कि जी क्रिकेट से सिंगिंग Yeah. क्या हुआ था, ऐसा I mean, हादसा छक्के cricket पड़ गए थे? happened randomly. It was not planned. I mean, मैं तो मजाक में क्रिकेट खेल ली अंडर 19 कराची, that's it. But then the moment when I was becoming a little serious about cricket, पर मेरे घर में फिर बहुत इख्तिलाफात चल रहे थे क्योंकि मेरे घर में था कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही उन्होंने कहा चलो म्यूजिक है. क्रिकेट छोड़ के मैंने म्यूजिक पकड़ लिया. So but पढ़ के नहीं दिया लड़की ने, पढ़ के नहीं I पढ़ लिया यार, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री होल्डर हूँ मैं. वाह वाह वाह. But the point is, I'm glad that music happened in my life, and music also happened all of a sudden. It was also not planned. So I think I was trying to discover क्या हुआ, myself. मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, माथे पे रॉड लग गई, क्या हुआ था? ऑल ऑफ द सडन तो ये वाली चीजें होती हैं. यार ऐसा तो नहीं है कि सबका आपने मैच खेलते हुए अपील की हाउ का क्या सुर है इसका? यार मतलब मैं मतलब अपने प्लेयर्स के साथ उनके साथ गाने वाने गाती थी, ये सारे शुगर लगाती थी. बट एज अ सिंगर मतलब मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ था दैट आई हैव अ वॉइस, आई कैन सिंग. पीपल टोल्ड मी, सो आई बिलीव्ड देम. सो या लोगों ने कहा यार गा लेती हो, तो आपने कहा चलो क्या ट्राई लेकिन कर. जब फिर म्यूजिक से जब प्यार हुआ तो बहुत सीरियस वाला प्यार हो गया. मतलब अब मुझे कुछ नहीं करना सिवाय म्यूजिक के. वाह यार वाह, ये डेडिकेशन मतलब बहुत लेट आई जिंदगी में, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं आई. बहुत सारे लोगों को म्यूजिक नहीं करना चाहिए और वो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे. ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? भाई देखें, मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी तो नहीं खेली. समझ गई मैं. समझ ले लोगों को समझ जाना चाहिए. इशारे समझ लिया हाँ. करें. ये बताइए आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि आपने इतने कॉन्सर्ट दे दिए, लोग कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल रिकॉर्ड से भी आ गई लड़की, पड़ोसी मुल्क में भी काम कर लिया, यहाँ भी आ गई, इधर भी आ गई, अब आगे क्या है? आई थिंक सबके लिए गोल्स ही होते हैं कि हम काम करें. तो आगे भी आई एम मेकिंग मोर म्यूजिक. आई एम वर्किंग ऑन माई 3rd एल्बम. साथ साथ आई एम मेरे बेतहाशा सिंगल्स इस वक्त रिकॉर्ड होके पड़े हुए हैं. अब आई एम डिसाइडिंग द टाइमिंग्स एंड स्टफ. सो काम चल रहा है, मतलब रुका नहीं है. काम चल आई एम रहा है. ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग एज वेल, ताकि वो एक स्टाइल ना रहे, थोड़ा वर्सिटैलिटी हो. तो या काम चल रहा है. ये Excited. बयान आज से कुछ साल पहले हदीका कैनी का भी था. उन्होंने कहा मैं एक जॉनर में खुद को, वो कश्मीरी गाना बहुत वायरल हो गया, उन्होंने कहा मैं एक जॉनर में लॉक ही नहीं करूंगी. वो पॉप भी आई, वो हाँ, क्लासिक भी गई, वो हाँ. सेमी क्लासिक भी गई, Yeah. उन्होंने रोमांटिक गाने भी गाए, सैडिस्टिक गाने भी गाए, अजीबोगरीब हर म्यूजिक कर लिया उन्होंने. आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन पाकिस्तान में 2 लोग हैं. अच्छा बल्कि 3 लोगों का नाम. चलो 3, चलो पहले डिसाइड कर लो, बारियां लगा लो, बारियां लगा लो, बारियां लगा लो. 3 लोगों का नाम इसलिए लेना चाहूंगी. पहले तो अली अजमत इज लाइक माय अल्टीमेट, लाइक जुनून बैंड इज माय अल्टीमेट इंस्पिरेशन. और मुझे Okay. था कि एक लड़की के अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए ऑन स्टेज, क्योंकि मैंने amazing. किसी लड़की को उस तरह से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा जिस तरह एक जुनून तारी करवाता है. एंड देन आबिदा परवीन, देन नुसरत फतेह अली खान साहब. वाह. These people are my inspiration. और मैं सही. चाहती हूँ कि उन्हीं की चीजें मैं उन्हीं से सीखूं और उनको अप्लाई करूं अपनी लाइफ में. सही सही, Big role सही, model. वैसे बड़ा मुश्किल फॉर्मूला है. अली अजमत और आबिदा परवीन में सिर्फ बाल एक जमाने में कॉमन होते थे, अब तो वो भी नहीं. तो आबिदा जी और नुसरत फतेह अली खान मतलब कॉमनैलिटीज हैं, Yeah. क्योंकि वो जॉनरा एक है, लेकिन अगेन ये एक बहुत ही मुश्किल जॉनरा, बहुत ही डिफिकल्ट है कि सूफी म्यूजिक या सूफी रॉक में बिल्कुल. अपने आप को एस्टैब्लिश करवाना. डोंट यू थिंक यू आर टू लेट इन द वैगन? क्योंकि ये लेट 90s अर्ली 2000s लोग सुन चुके, लोगों ने इसमें जितना एंजॉय करना था कर लिया. आई थिंक जिस तरह सूफी मेरी लाइफ में कभी प्लान नहीं था, जिस तरह सिंग, चलो मैं जब गाने लगी तो मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मैं सूफी गाती हूँ. आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. तो काफी लोग जो आज मुझे देख रहे हैं वो बड़े हैरान होते हैं. पुरानी वाली नताशा तो इंग्लिश गाने गाती थी, क्योंकि माइकल जैक्सन इज लाइक, अच्छा वो भी थे. माइकल जैक्सन तो इज माय अल्टीमेट लव. ओके. लाइक वो एज अ माइकल जैक्सन, अली अजमत, आबिदा परवीन, नुसरत फतेह अली खान. आई नो राइट. आपका है मसला कोई? खिचड़ी है दिमाग में. यार आप उनके वो कर सकती हैं, वो जो चलते थे वो, हाँ मून वॉक. यार पता नहीं, अब बहुत टाइम हो गया है. मैं बहुत मतलब एक किया टाइम है पे ना, करती किया है थी. ना, किया है ना. नकल करती थी मैं उनकी बहुत ज्यादा. हाँ. अब मैंने छोड़ ये दिया. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के दौरान हम जरा ट्राई करते हैं कि नताशा बेग क्या मून वॉक कर सकती है नहीं. एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. देखते रहिए गेम उठा दे.
अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको गेम उठाते में। मैं हूं आपको मेजबान शफाअत अली और आपके सामने हम एक जो प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है वो रखने जा रहे हैं, जिससे पहले हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज है कि पेशतर इसके कि हम अपनी गेम की तरफ चले, हम नताशा बेग की तरफ चलते हैं। तो बेग साहिबा हाँ जी, क्या सुना रही है? मैं क्या सुना रही हूँ, खड़े खड़े सुना देती हूँ मैं गाना। आ जाए और हो जाए। ख़वातीन हज़रात, मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आग लगने वाली है, आग लग सकती है। ओह यस सर। यस सर जी, आने दो। साथ देना मेरा भी। हाँ हाँ, हाजिर 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 हाजिर। गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो। देखो कैसे अनजाने रस्तों पे बरसे घटा, आओ ले ले मत वाली मस्तानी रुत का मजा। गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो। आ भी जा मेरी जान, आ भी जा, चाहे तू जहर दे या जीने की दुआ। कैसा ये नाता है सांसों से सांसों का, सुन तो ले दे सदा भीगी भीगी फजा। नाइस। गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो, गरज बरस सावन गिर आयो। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। क्या बात है, आग लगा दी, 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 आग लगा दी। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। You guys are amazing. Thank you. ये है ख़वातीन और हज़रात पाकिस्तान का सबसे पावरफुल फीमेल वोकल, और हमने आपको सिर्फ उसका एक प्रोटोटाइप दिखाया है। मजीद तफसीलात के लिए इनका स्केड्यूल चेक करें और नजदीकी कॉन्सर्ट पे फौरन से पेशतर अपनी हाजिरी को बनाए। ख़वातीन और हज़रात, अब आते हैं हम, मोमेंटम बन गया है, आते हैं भाई गेम घुमा दे की तरफ। यार क्या ओपनिंग सेरेमनी कराई आपने? ओपनिंग सेरेमनी हुई है भाई आज। Beautiful. ओपनिंग सेरेमनी हो गई भाई। ये स्कोर बोर्ड है, इसके ऊपर सारे स्कोर लगे हैं। जितना स्कोर आया उतने स्कोर का मुखालिफ टीम से सवाल होगा। एक टीम पहिया घुमाएगी, एक टीम जवाब देगी। जो जवाब देने वाली टीम है वो बैटिंग टीम कहलाती है, जो पहिया घुमाने वाली टीम है वो बॉलिंग टीम कहलाती है। सब कुछ वैसा ही है, अलबत्ता अगर बाउंसर आ गया तो बॉलिंग टीम बैटिंग टीम को चैलेंज देगी। कुछ भी हो सकता है। Okay. मेरा उसमें कोई भरोसा नहीं है, कोई जबरदस्त हो सकता है। शायद नुसरत कहते हैं जबरदस्त हो सकता है, तो जबरदस्त हो सकता है कुछ भी। और वो अभी तक एक ही बंदा है जिसके ऊपर जबरदस्त हो रहा है। मैं शर्ट खुल चुकी है। जंगल जंगल पहुंच बस चुका हूं। कुछ और ना खुल जाए। बस हाँ। मैं पहले से बता रहा हूँ कि अब अली अब्दुल्ला माशाल्लाह आप फेमस हो गए हैं। हमारे मेहमानों को भी पता है कि शो पे आते ही पहला टारगेट कौन है। Yeah. अली भाई, अब आपको टैक्टिक पता चल गई है, कमीज खोल के आया हूँ। अब आपको टैक्टिक पता चल गई, कुछ भी हो गुलबदीन की तरह गिर जाना। कल से शुरू किया हुआ है मैंने। बोल दूंगा, बोल दूंगा, बदीन बोल दूंगा नायब इसको। की तरह गिरने वाली ये कौम कैसे जीतेगी टॉस? टॉस का में रिकॉर्ड है कि ये जीतते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन टॉस कॉल करता है हमारा मेहमान। अच्छा। पहाड़, जमीन, ऊपर जाए कॉल कीजिए। जमीन। जमीन, जमीन, जमीन। पहला टॉस जीते हम पूरे टूर्नामेंट में। टॉस आप जीत गए, इसका मतलब मैच हम। मैच हम जीते। ओए! Easy. तब्दीली की हवाएं। हाँ भाई, ये बोल हाँ रहा जी। कौन आ रहा है? क्या क्या आप बैटिंग करना चाहेंगे? टॉस जीत गया, बैटिंग बॉलिंग। क्या जो आपका दिल करे। आप लोग बताएं ना। कुछ भी कॉल कर लो। आप अपने अंडर 19 वाले टाइम जवेरिया ने बोला सर जीतना तो हम नहीं है कुछ। अंडर हाँ भाई। 19 वाले टाइम पे चलिए, आप कप्तान हैं। चले हम
बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग आ जाओ भाई। जाओ। पहली बॉल, 3-3 बॉलें हैं भाई, 3-3 बॉलें हैं, भाई। तो इन 3 बॉलें हैं, 3-3 बॉलें हैं। नताशा बेग पहली बॉल कराने के लिए आ रही है। रन सांसें यहाँ पे हो गई हैं। रन अप ठीक है मेरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 3 है 3, 2, 1 एंड चला। ओए, 2 रन हमेशा 2 पे क्यों रुकता है? दो हाँ ये भी पकड़ा है, सही पकड़ा है इन्होंने। ये भी हाँ, अली आप अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे? हाँ भाई, वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं? रिश्ते। वादा हाँ? रिश्ते। वादा पप्पो के लिए सवाल है, रिश्ते तोड़ने की किसकी जरूरत? वादा कौन सी? वो कौन सी चीज है जिसे तोड़ने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं? सवाल वादा। इनसे। इनसे ही है ना, हम दिमाग में वादा। जोर ना लगा। हाँ, अभी नहीं है वादा, इसके- वादा कसम। वादा कसम सही जवाब। 2 रन मिले। पहली बॉल 2 रन। 2 रन 2 रन 2 रन पहली बॉल 2 रन। गुड रनिंग। एक और अगली बॉल के लिए आई है नताशा से बेग। करूंगी। कंटिन्यू। हाँ हाँ फास्टर वन। बड़ा फास्ट ले भाई नहीं अरे अरे पहिए पे जलजला आ गया, पहिए पे जलजला आया। ओए 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 वाह भाई वाह, बहुत सही चल रहा है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बढ़िया। 6 रन के लिए एक सवाल है और इसका जवाब पता नहीं आप में से कौन देगा। रुमान रईस खान यार अरे यार पाकिस्तानी टीम का उल्टे हाथ से बॉलिंग करने वाला मीडियम फास्ट, कहता अपने आप को मीडियम फास्ट था, कि फास्टेस्ट बॉल किस स्पीड की है? मानो अब है ये जो इल्म है ना जो सारा ये अब आया डाटा वाला सवाल है, डाटा नॉलेज वाला सवाल है ये। ये उस्मान भाई आज अली आप अब्दुल्ला आपस में आज बात- तक ये सारी जो है ना बल्लियां तुम्हारे सर रख रहा था। हाँ, हाँ, आज तुम्हारा नंबर है। हाँ अली भाई आज आप ऊपर से आओ। अली भाई आज आप 6 रन नहीं, बॉल डाली है 140 प्लस तो भाई, किया। 6 रन की बॉल डाली। रुमान भाई ने 140 प्लस तो किया भाई। प्लस हाँ क्या हाँ होता है? 140 प्लस तो वो तो नॉर्मली करते हैं। 140 तो मैंने आप बहुत टाइम किया। बहुत टाइम पीएसएल में कितनी बार हो चुका है 140 पूरा पूरा स्पेल किया हुआ 140। 160 ऐसी बात तो है नहीं। 144। सोचो 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 भाई, सोचो काले जब वो रेगुलर कर रहा है सोचो सोचो अच्छा मैंने पॉइंट पॉइंट का नहीं पूछा, हाँ। जो पॉइंट है वो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। राउंड ऑफ कर देंगे आप। पॉइंट राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आपने सिर्फ फर्स्ट फिगर, पहले 3 फिगर्स बताने हैं कि वो 144 कौन सी बॉल है। 165 नहीं लग रहा आपको? अब 65 पे कौन जाता है भाई? गाड़ी है, शुएब अख्तर नहीं गया। थोड़ी हूँ। 180 पे तो गाड़ी भी जाती है यार, मतलब 62 पे तो सब मैं करा सकता हूँ। हाँ 161 पे सिर्फ शेब भाई। 144 144। या 5 इनमें से रुमान भाई आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इसमें हम कितना प्लस माइनस दे सकते हैं इनको? कोई डिफरेंस अगर यार प्रीटी क्लोज। हाँ प्लस माइनस कितना? 1 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का कितना प्लस माइनस दें? 2 कितनी है? 146 है। हाँ कर सकते हैं जो आप कह प्लस माइनस 1 रख लेते हैं मेरा ख्याल। प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 हम रख सकते हैं। मैं माइनस अभी वन, जानना- माइनस अभी हमने वन, जवाब लॉक नहीं हाँ। किया, जवाब लॉक नहीं किया, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। प्लस माइनस 1 रख ले या प्लस माइनस 2 भी चलेगा? 2 भी चलेगा, प्लस माइनस 2 भी चलेगा, 1 भी चल सकता है। 1 भी चल सकता है। ओके ठीक है जी, ऐसा करते हैं फिर हम, आप लोग एक दफा और सोचें, मशवरा करें, बाहमी सलाह करें, हम काउंटडाउन की तरफ चलते हैं। काल आपके पास बेशतर इसके कि आप जवाब दें। क्या लगता है आपको कि रुमान भाई की फास्टेस्ट डिलीवरी क्या पेश होगी? यार मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। नहीं बोलो बोलो बोलो, कुछ भी क्या सब कुछ गलत भी, होता है? अपना आदमी। बस ये ख्याल रखिएगा मैं मीडियम फास्ट बॉलर। मीडियम मीडियम आप लोग ने कितना बोला? 144 मीडियम फास्ट बॉलर। 2 पे आ जाओ। नताशा यही है। 144 ही चले। हाँ, हाँ, 144 ही। यही हाँ, है। क्यों? मतलब यार वो वो- बहुत वो- कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे। भाई confident लग रहा है। सुबह शाम भी कर रहा है। एक कप्तानी से भी मशवरा ले। कप्तानी आपको क्या लगता हाँ, है? आपको क्या लगता है? हाँ आपको क्या लगता है? I think he should be 142. 142 यार, पीएसएल में ये पूरा पूरा ओवर फेंका हुआ है? या तो 144 पूरा या पूरा ओवर 145 फेंका हुआ है। 142 तो नॉर्मल है। मैंने हाँ, 144 40 इनको कराते हुए देखा है। कल इन्होंने कराई है, कल कराई है मुझे। 40 तो वो थी भाई। 6 रन का सवाल है, 6 रन का सवाल है, प्लस माइनस 1 की गुंजाइश आपके पास है। रुमान भाई ने भाई, सहूलत बदलना आपको मत दी है अपनी बात। कि आप अगर 1 किलोमीटर ज्यादा बताते हैं या 1 किलोमीटर कम बताते हैं, हम उस जवाब को दुरुस्त मानेंगे। मैं बदलना मत अपनी। नहीं बदले, बदलना मत। नहीं 145 पे दिमाग जा रहा है, 144 से मैं 146 पे हूँ ऑलरेडी। 146 में जा रहे हो? मैं तो हूँ मगर मैं मानूंगा नहीं। अच्छा वैसे हो चुका है, अब मुझे एक जवाब चाहिए। 144 144 दिया था भाई। 144 काउंटडाउन खत्म हो चुका है। खवातीन और हजरात, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान
न्यूजीलैंड की सीरीज जारी थी, दूसरा मैच था और रुमान रईस खान ने उस मैच में अपने करियर का फास्टेस्ट बॉल डाला था, विच वॉज 145.3। सही जवाब। मेरा दिल कह रहा था दिमाग 145 पे जा रहा है। 146 पे कैसा था? कहने वाली थी, कैसा था? कहने वाली थी, मेरा दिल कह रहा था 145। मैंने कहा एंड में कि मेरा दिमाग सही जवाब है, 145 पे जा रहा है। 144 मैं उस मैच में था। 144 दिया हाँ हाँ सही है ना, प्लस माइनस वन हमने खुद ही कहा। क्या बात है? वन तो मान रहे हैं। मैं 146 पे मैं जो मैंने बात बोली है तो 1 से ऊपर चला गया ना, 1.2 हो गया। अरे यार पॉइंट हमने खाया। अरे नहीं नहीं रुमान भाई दिल बड़ा करे, टेंशन नहीं। नहीं दिल बड़ा है यार, आपने क्लोज पहुंचा। दादा, आप आपने ये देखो। ऐसे फॉलो किया कि मैं कंसिस्टेंटली 144 करता था। दादा आप ये देखो, मैंने 165 बोला। यार तालियां बजाइए। मानना पड़ेगा। मैंने 165 बोला, मैं घर पे ये बताऊंगा। आज 17, आज 18, आप बड़ी खुशकिस्मत आई हैं इस टीम के लिए। भाई हमारी ही प्लेयर है। हमारी हाँ हाँ, बहुत लकी है हमारे लिए। तो कप्तानी आपको क्या हाँ, लगता है बिल्कुल सही तीसरी है। बॉल इनको डालनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 8 रन दे चुकी हैं ये। हाँ, बिल्कुल सही है। आशा इन बातों में कैप्टन मत बोल रही है। घबराना मत बेटा। आप बिल्कुल सही कर रहे सही है यार। Okay. It's okay. तीसरी बॉल भी डाल रही है नताशा भाई। स्लो आउट हो जाएगा, स्लो। ये चीज ओए डॉट बॉल हो गई। घूमा पूरा तो आप लोगों का ये घूमा बॉस पूरा। हाँ भैया, दो चक्कर। सर। और बन चले ठीक। बहुत अच्छे, बहुत वेरी वेल बोल। इंजरी हो गई थी ना। इंजरी हो गई थी ना। वेरी नाइस। हाय अल्लाह। तो थोड़ी 9 रन का टारगेट। और सुभान भाई आप नताशा को चूंकि आखिर में इंजरी हो गई थी, इंजरी हो इस वजह से इन्होंने तो दो बॉलों में दिए 8 रन, तीसरी बॉल डॉट गई, तो 9 रन का टारगेट है जनाब आपकी टीम के पास। कौन आ रहा अभी बॉलिंग पे? उस्मान मजहर। सुभान भाई से बिस्मिल्लाह कराएंगे। उस्मान मजहर यार हैं 144 की रफ्तार से 144 की गेंद रफ्तार से। 5,000। पहले ही छक्का। नहीं 4 पे 4 रन के लिए सवाल जवाब कैसे देंगे? 4 रन का सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसकी फटने की आवाज नहीं आती? कौन सी चीज है जिसकी फटने में आवाज नहीं आती? फटने ये की छोड़ आवाज। के बात बताएं। 4 रन का सवाल, सोचिए। कौन सी चीज बिल्कुल। है इसमें फटने की आवाज? आती है। ये सोच ही क्यों रहे हैं हम? हमें सब पता है ये। फटता क्या है? मैं बात जानते हैं हम लोग ये। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वो नहीं है जहां आपका दिमाग जा। और दिमाग की आवाज नहीं आती। हाँ, अब जा रहा मैं दिमाग के ऊपर मेरा दिमाग फटता आवाज सोच है, सोच के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। कौन सी चीज है फटती है मगर आवाज नहीं नहीं आती? आवाज नहीं आती। वाह। बोल भी नहीं सकते, नेशनल टीवी है। जवाब सबको पता है। नहीं नहीं, ऐसा है, दिमाग, ऐसा है, दिमाग, ऐसा है जवाब के ऑब्वियसली। डिसेंट है ना? हाँ डिसेंट जवाब है, सही बात है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अगर मैं कहूँ नहीं, तो आपको जो जवाब आएगा आपको लगता है वो नेशनल टीवी जाने का बिल्कुल, नहीं, तो बस डिसेंट हुआ। भरोसा नहीं है ना आप लोगों पे। नेशनल बहुत दिनों रात मुझे क्या अपना आप करो। इलेक्शन कमीशन फील हो रहा है, 12 किसी को मुझ पे एतमाद नहीं पड़ा। है। हाँ, क्या करूं? बहुत जोर से फटता है भाई। आती है। लेकिन आती ओ धमाके हुए। हाँ हाँ भाई, बम भी है। और क्या? अब सबका दिमाग जा रहा है केमिस्ट्री लैब में, सबका दिमाग जा रहा है केमिस्ट्री लैब में। बताऊं आपको? तो वहाँ नहीं है दिमाग। नहीं पहले तो जा रहा है, मैं तो पहले तो कमेंट्री कर रहा दिमाग बायोलॉजी पे गया हुआ था। दिल की बायो बायो से निकल के बायो chemistry बायो से निकल गया। और अब मामला पता नहीं कहाँ चला गया। वेरी क्लोज। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। बोलो। अच्छा इसमें नहीं। हम लेते हैं जनाब काउंटडाउन। एक जवाब चाहिए, कौन देगा? दिल। दिल फटने की आवाज। यार पता नहीं इन्होंने बोला है। टूटने की आवाज आती है, पूरा जमाना सुनता है। दिल हैं? दिल टूटने की आवाज तो पूरा जमाना सुनता है। हाँ वैसे वाकई है। और बाजू का जिन लोगों का दिल फटता है वो तो करके रोते हैं। यार एक मेरे दिमाग में आ रही है। नहीं नहीं, अब तो हो गया, हो गया ना, दिल- काउंटडाउन हो क्या चुका। हो गया? दे दो ना। लेकिन चले फिर भी आपको चांस दिया। हाँ हाँ देना। दादा बोले आप। जहन में आया था ऐसी। हाँ हाँ बहुत फटा है मेरे हाथों से क्या? दूध। मानना नहीं, तो मानना नहीं, जवाब आ चुका है। मुझे एक मोहब्बत में एक बात बोल दी थी हमने। इन्होंने एक बात दी है और आप लोगों ने कहा है कि हाँ दे दो। मतलब तुमने भी कहा उस्मान भाई ने कहा। सही जवाब। वेरी नाइस। उस्मान भाई ने बोला। उस्मान भाई बहुत अच्छे। दूध फटने की आवाज नहीं आती। दूध फटने की ये अम्मी- है असल अम्मी जवाब। की आवाज आती नहीं, कितने किलो पे रखा है। अम्मी की आती है ना, चीज बढ़ाने की आवाज नहीं आती। पहली बॉल पे 4 रन पड़े, पहली बॉल पे 4 रन रहे, 2 बॉलों पे 5 रन दरकार। 2 बॉलों में 5 रन दरकार। छक्का दिया। दादा आप देखते हैं 165 की रफ्तार है। ये आई है 165 वाली, अल्लाह खैर करे। 2 बॉल। ओए
बहुत अच्छे, बहुत शॉर्ट बॉल, बहुत अच्छे। आज अली भाई आप बहुत फॉर्म में हो यार, एक बॉल सारा पे- कमाल आपकी शर्ट का है। एक बॉल पे 4 रन रिक्वायर्ड है मैच ड्रॉ करने के लिए। ओह यस, 5 रन रिक्वायर्ड है मैच जीतने के लिए। यही हो गया। तो अगर आपको लाजमी छक्का मारना है, शारजा वाली सिचुएशन है, शर्मा बॉलिंग करा रहे हैं, मियादाद फेस पे हैं। हाँ भाई, अरे भाई, अब्दुल्ला भाई, शाबाश। तो भाई क्या करूं? घुमाए। अरे बड़ा अच्छा मशवरा दिया, वेरी गुड। नो बॉल, तो नो बॉल का 1 रन मेरा, आपका मजमूई स्कोर हो गया 5। और अब आ रही है फ्री हिट, जो आया नसीब, कोई सवाल नहीं होगा। बहुत मुश्किल बहुत से आला, हम बहुत आला। कुछ इज्जत कमाने वाले थे। मैं आप लोग जॉस मान रहे, मैं लेके आता हूँ इज्जत। मैंने अपनी कमीज के पट्टे 165 छोड़ दे, 65 पे भी चलेगी। फिर डाली तेज बॉल, ओए, ओए, एक और बॉल, एक और नो बॉल, बहुत आला। एक और नो बॉल, अभी क्या हमारे होगा? पास 2 बॉल्स हैं। फिर से घुमाए। एक और नो बॉल, मतलब कि एक और एक्स्ट्रा रन और और हमने हिट एक सवाल कायम का है। जवाब दिया है, नहीं 1-0 भी हुआ है। 6 रन हो हिट गए। कायम है। आउट टोटल कर- रन हो गए मैं इनके आउट- 6। हाँ, अब मैं आउट कर रहा हूँ उस्मान को। आप कर दे। मुझे लग रहा है हैट्रिक हो रही नो बॉल की। नो बॉल की हैट्रिक और उस्मान भाई, बाउंसर, अब देखो चैलेंज देंगे सर। यहाँ आप बैठो, बाउंसर। ड्रामेटिक तो नताशा, मेरे अब ये जो है ना, जो यहाँ से पन्ने हम हैं, लोग जो है ना- ये अब किसी काम के नहीं। अरे अब भाई। जानो तुम लोग, और तुम लोग, मैं बैठ के शो एंजॉय करूंगा। लाओ भी मेरी एक चाय फ्रेश करो यहाँ पे। बिल्कुल अच्छा, सोचो सोचो, पहले आप इसमें सोच लिया, सोचा हुआ था। रात को डिस्कस हुआ ये। नहीं, रात को नहीं डिस्कस हुआ। हाँ अभी चलो देखिए, क्योंकि नताशा आई नहीं है और उन्होंने बात की थी मून वॉक के बारे में। ओ भाई अल्लाह का सुने सुने सुने। अच्छा अच्छा सुना है। तो हम भी मून वॉक देखना चाहते हैं। माइकल जैक्सन की देखे ना माइकल यार। जैक्सन की मून वॉक देखना चाहते हैं जवेरिया मैम से। क्या क्या मरहबा मरहबा मरहबा। तानी कोई चैलेंज नहीं दिया पूरे टूर्नामेंट में। अब आए ना वो। आपने पूरे टूर्नामेंट में कोई चैलेंज नहीं लिया है। मेरे पास एक बात है, हाँ जी। मैं जानता ही नहीं हूँ आप। ठीक है? इतनी आप हैं संजीदा, इतना किया नो- आप लोगों को भारी ऑफिस बात का है भाई, आने मुझे वाली क्यों है। डाल? नहीं, नो बॉल किया हाँ। तो बाउंसर पे नो बॉल पे मैं क्यों कुछ करूं? भाई देखिए, बाउंसर, लेकिन मैच जीत जाएंगे, मैच जीतने के लिए भी तो होगा। देखिए, बाउंसर पे शॉट लगेगा तो रन मिलेंगे। भाई फ्री हिट है, देखिए फ्री सरकारी हिट है, वैसे टेक्निकल सवाल जवाब सवाल बहुत अलग किया। हाँ, भाई फ्री हिट है, छोड़ देंगे। फ्री हिट है ना, फ्री हिट है, उस पे चैलेंज क्यों होगा बाउंसर क्यों पे? होगा? मैं क्यों अरे कष्ट फ्री करूं? हिट है, हाँ ठीक है, या तो बाउंसर को छोड़ दो, हाँ। कुछ भी नहीं मिलेगा। वाइड नो मिल बॉल गया। के दो वाइड शॉर्ट बॉल मिलेगी। होती है ना। वन शॉट ऑलरेडी हो चुकी है भैया। तो बाउंसर के बगैर कुछ भी नहीं होगा नो क्या? बॉल एक हो गई, नो बॉल एक हो गई, अगली One नो बॉल shot, पे दोबारा, no अगली ball, नो बॉल, अगली two फ्री shot, हिट पे नो बॉल हो गया। फिर अब उसके बाद उसका जो वाइड आ free hit जाए। है, कर रहे यार, उसका जो क्या free कर hit है, रहे उसका यार? पॉइंट लाइए कप्तानी भाई। हाँ ना, इंटरनेशनल का भाई आपको बाउंसर पड़ गया है, बाउंसर पे अपना कोई डिसाइड करो। मेरे पास ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ये मसला सुलझाते हैं। ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फड्डा चल रहा था यहाँ पे। हाँ जी, कंटिन्यू। मैं अपने 2 चीते उतार रही हूँ। अली अब्दुल्ला, मैं बात कर रही हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं अपने 2 चीते उतार रही हूँ। 2 चीते, वो चीते ओहो, कौन? मान और वो मेरे नहीं है। अच्छा, अल्लाह, मैं बीच में कहाँ से आ गया? रुमान आप भाई लेपर्ड हो, आप लेपर्ड हो। और हमारी नताशा बेग। सुपरस्टार। यार कप्तानी ये पहली बार हो रहा है कि आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं आ रही यार। नहीं, अभी कुछ तो कर लो। यार कुछ तो कर लो रुमान भाई, आपको कहा जा रहा है कुछ तो कर लो। आपसे आप यार रुमान challenge भाई, में मैं आपकी मैंने जगह होता, मैं आपको शो छोड़ के बात चला जाता। किया है ना, नहीं, नहीं, आपने मैं अच्छा, आप नहीं जा रहे। रुमान भाई सिर्फ सपोर्ट करेंगे हाँ। और ये डेमो दिखाएंगे पहले हमें। पहले हमें demo तो दिखाएं, पता ही नहीं होता है कैसे moonwalk है? क्या होती है, क्या होती है? डिमांड किया है ना चांद पे कैसे आपने। चलते हैं क्या यार? होती है? नहीं मतलब मुझे भी कोई इतनी आती नहीं है। और आप क्यों कर रहे नहीं। हो? यार अब तो बात सुनो, ये नताशा ने प्रोग्राम की का है टाइम भाई। निकल रहा है मेरे।
नताशा बेग जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट जल्दी आओ, जल्दी। साथ कर लेते हैं, आजा साथ आजा साथ करेंगे तो पहले ये मैच ड्रॉ करेंगे, फिर हम कंसीडर किया करेंगे। जाएगा। नहीं नहीं साथ ही कर ये मैच फिर ड्रॉ कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये हमारी साइड ठीक है दिया 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 बहुत प्यारे बहुत प्यारे कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। इन जूतों में इस घास पे पता नहीं कैसे होगी, इस जूतों तार देते हैं, 1 2 3 तार देते हैं जूते। भाई कवर करने भाई के ये लिए। आता है मुझे। नाइस। अरे माशाल्लाह, तबीयत से फारिग मून वॉक थी ये। भाई ये ग्रास में वॉक करने का मसला दिया किसी ने? यहाँ पे यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता। सॉरी दिस वाज ग्रास वॉक। ग्रास Oh my God. यहाँ पे क्यों नहीं कर ये होती है मून वॉक, ये ये होती है मून करो, वॉक। करो, ऐसे करो, थोड़ी है, क्या दादा ऐसे होती है ये है ये है ऐसे थोड़ी है। ख़वातीन ये हज़रात, मून वॉक थी लेकिन चांद पे ग्रहण था। ख़वातीन हज़रात, बीइंग द ज्यूरी ऑफ प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ज्यूरी के फराइज निभाते हुए मैं इस चैलेंज को इनकम्प्लीट कंसिडर करता हूं, और चूंकि इन्होंने बड़ी ही अक्लमंदी से फ्री हिट पे बाउंसर कराया जो कि हमारी सुपरस्टार्स की टीम ने मिस किया, लिहाजा आज का मैच जाता है हमारे एंटरटेनर खुदा ए मेरे मास्टर ए मेरे खुदा फहद भाई ऐसा प्यार पहले क्यों नहीं दिखाया मुबारक हो, यार आज क्या हो रहा है मेरे शो में, ये क्या हो रहा है मेरे दादा बहुत सही ओए होए होए होए। वेरी नाइस। हाँ भाई, सेमीफाइनल के कार्ड दिखाएं भाई, सेमीफाइनल में क्या होने वाला है दिखाएं भाई, कब है सेमीफाइनल से? कल शाम क्या छुट्टी है ना, आप कल शाम को है और फिर परसों सुबह। हाँ भाई दिखाएं, कार्ड से दिखाएं क्या है। परसों सुबह और अरे आ गया हमारे रुमान रईस खान का, आंखों में जिसमें बने हुए डॉलर आ जाते हैं ना वो वाला आंखों में हार्ट बने आ गए रुमान रईस खान के। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन ये मैच होने वाला है 27 जून की सुबह 5:30 बजे। रुमान भाई क्या जज्बात, क्या एहसासात हैं, जरा बताइए। मैं सिंपल वे में आई गो फॉर साउथ अफ्रीका, सिंपल वे में आई गो फॉर साउथ बिकॉज मैंने अफ्रीका। कल एक इंटरव्यू देखा और इस साल जो आप साउथ अफ्रीका की टीम देख रहे हैं ना, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है यार, इनके प्लेयर्स ने मार्करम के लिए साफ कह दिया कि हम उसके लिए जंग में भी उतार दो, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हाय हाय हाय। क्योंकि कह रहे हैं हमारे इतने रिसेंट टाइम में मार्करम जैसा कैप्टन नहीं आया। तो आई थिंक कि वो जितना काम है, कंपोजर है, तो मैं साउथ अफ्रीका मैच प्लान कर रहा है मार्करम, और मेरे ख्याल में अभी तक साउथ अफ्रीका ने अपनी गेम नहीं खेली। हर मैच अलग तरीके से खेला। एग्जैक्टली हर मैच अलग तरीके से खेला। जवेरिया, आई थिंक साउथ अफ्रीका ने जितने मैचेस खेले हर मुश्किल उसने देख ली है। तो अब मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में जो भी मुश्किलात आएंगी उनको वो प्रेशर ऑलरेडी उनको फील हुआ है। और अफगानिस्तान के बहुत सारे वीक लिंक्स हैं। हाँ। और साउथ अफ्रीका एक बहुत प्रोफेशनल टीम है, अफगानिस्तान यहाँ तक आई बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब आगे इतना नहीं। अली अब्दुल्ला, बल्ला किसको पड़ता हुआ देख रहे हैं? अफगानी साउथ अफ्रीकन को बल्ले मार रहे हैं या खुद को बल्ले मार रहे या फिर ताया को लगता हुआ दिख रहा है हैं? यानी अफगानिस्तान हाँ यार। साउथ अफ्रीका को फोड़ रहा है। हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग है और मैं चाहूंगा कि हमारे पड़ोस से कोई जीते, हम तो नहीं जा पाए, होगा कोई मुल्तान से अब मसला ये है ना, आपने कहा कि हरे में मैं जा रहा हूँ अफ्रीका के साथ और पीले में मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ, अब दोनों लड़ गए। अब ये अब बड़ा हरा या मसला हो पीला? गया, अब ये घरेलू सा मामला हो चुका है। और आप कह रहे हैं आप चाह रहे हैं आपके पड़ोस में से कोई जीते तो इंडिया भी जीत सकता है। हाँ, वो मेरा पड़ोसी नहीं है, मैं पड़ोसी नहीं मानता, इनके हमारे ताल्लुकात खत्म हो चुके थे। ताल्लुकात खत्म। पानी का मसला हुआ था, मोटर चल गई थी हमारी उसके बाद से ये अलग हो गया था। उसके बाद से अलग हो गया। हाँ। इंडिया से कह रहे हैं कि पहले समझौता एक्सप्रेस खोलो, उसके बाद बाकी बात। हाँ हाँ फिर बातें करेंगे सारी। ठीक है, ठीक है, ठीक तो मैं अफगानिस्तान की तरफ थोड़ा अपनी सही है। बात और सब कुछ देना चाहूंगा। सही। उस्मान मजहर, मैं तो शुरू से चाह रहा हूँ साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप जीते, सिर्फ क्या बात है। सेमीफाइनल नहीं। हर एक की आप पता है सबका साउथ अफ्रीका के लिए जो मैंने मैंने है ना उबल उबल के आ रहा है। मैंने जिस दिन पाकिस्तान 2 मैच हार के ऑलमोस्ट बाहर हो गया था, मैंने साउथ अफ्रीका पे अपना ईमान लगा लिया था। हाय हाय हाय। क्या क्योंकि वो टीम एज अ टीम खेल रही है, दे हैव अ कैप्टन हु इज लीडिंग। साउथ अफ्रीका के सारे गुण तुम्हें पाकिस्तान के हारने के बाद नजर आए हैं। नहीं, मैंने कहा था अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो साउथ अफ्रीका। सही। नताशा बेग,
क्या लग रहा है आपको कि कौन जीतने जा रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ? I would also go for South Africa. यू वुड गो फॉर साउथ Yeah. अफ्रीका, वजह? Same as above. कॉन्फिडेंस से बोलिए लड़की। सेम एज अबव, व्हाटएवर। तो जाते जाते नताशा, हम चाहेंगे कि कुछ मतलब स्टेज पे आग लगाने के बजाय हल्का फुल्का सा कुछ, हल्का फुल्का? हाँ ऐसे कुछ मतलब गुड बाय सॉन्ग। गुड बाय वाला कि मतलब जा रहे हैं। कल भी हम वैसे सेम टाइम ही होंगे, लेकिन फिर भी नताशा आप जरा एक माहौल बना दें ताकि लोगों को लगे कि शो यार खत्म हो रहा कोई है। सजेशंस यार, लेकिन वो वाले जिसके लिरिक्स आते होंगे। हाँ, ये अब ये भी तो नहीं पता कि कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते। किसके लिए यार बताओ जल्दी से। अरे जुनून का कोई भी अपना अपना गाने का कह रहे हैं। नहीं, नहीं। शिकवा। हाँ, अरे व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चलें, बस Why थोड़ा not? थोड़ा साथ दे दीजिएगा। जी शार्प। ख्वाब में भी आता होगा नताशा कोई गाना, इतना गा चुकी है। हाँ, और शफात के भी। शुरू का म्यूजिक दो ना। डम डडा डम डम डडा डम गत 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 डम डडा डम डम गत गत। जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं। जुर्रत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, जुर्रत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। सपनों के संग पूरी लगन से, पूरे बरम से तू गेम उड़ा दे, तू गेम उड़ा दे। तेरी जमीन तेरा आसमां है साथ सारा जहां, रुकना नहीं थमना नहीं, बाजी ये तू जीत ला, जश्न